इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में। ग्रेविटेशन चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट जिसको रिवाइज करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशन के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि मेरे पास दो मास हैं m1 m2, इनके बीच में फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस है स्मॉल r। इसमें जो फोर्स लगता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से लगता है। मतलब जितना फोर्स ये वाला मास इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला मास इस पर लगाएगा। तो दोनों फोर्सेस हैं जो जो फोर्सेस हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस के एक्ट लग रहे हैं। तो फोर्सेस जो हैं वो दोनों मासेस के प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्स के स्क्वायरली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल हो जाता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो जी आता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी की जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन के जी स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, जो फोर्स एक्ट करता है ये इस लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग ही एक्ट करता है। दूसरा m1 m2 कैसे लेते हैं, हम पॉइंट मास लेते हैं। इसके बाद इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लिया। ओरिजिन से इस वाले मास की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r1 और इस वाले की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r2। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है हम r मान लेते हैं। अब इस r में क्या होता है, अब इसमें एक चीज़ देखो कि ये वाला जो इसमें फोर्स लगा रहा है वो F21 है और इसमें क्या होता है कि हम इधर से इधर जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है और ये दोनों है इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब पहले मैं इसमें फोर्स निकालता हूँ F21 कितना आएगा g m1 m2 डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है r, तो r का स्क्वायर। और r कैप क्यों आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। माइनस मैंने बताया क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे देख सकते हो लिख भी रखा है मैंने। r एक यूनिट वेक्टर है तो r कैप बराबर r वेक्टर r का मोड होता है। यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये r³ और वेक्टर r बदल जाएगा। वेक्टर r की वैल्यू कितनी होती है r2 माइनस r1, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। तो इस तरह से आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वेक्टर फॉर्म देख सकते हो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।